भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित तथाकथित शराब घोटाला में ईडी ने अभी 7 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है। 2 साल के इन्वेस्टिगेशंस के बाद, हजारों जगह पर छापा मारने के बाद, लगातार इस केस पर पूरे देश का अटेंशन रखने के बाद देश को क्या मिला? एक और चार्जशीट। उस चार्जशीट में इन्होंने 2 नई चीज़ें किया है। एक तो अरविंद केजरीवाल जी को उसमें अक्यूज बनाया है और दूसरा आम आदमी पार्टी को अक्यूज बनाया है। मेरे ख्याल से 20 जून को पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने इन सारे मुद्दों को जो ये चार्जशीट पे ये हाईलाइट किए, उस पर स्पेशल कोर्ट ने अपना ऑर्डर बड़े स्पष्ट तरीके से दिया हुआ है। 20 जून को जो ऑर्डर आया वो 2 साल के ईडी के सारे इन्वेस्टिगेशंस और सारे सबूतों को ध्यान में रखकर वो ऑर्डर पास किया गया। उस ऑर्डर में आप देखेंगे कि अभी जो ये बातें उठा रहे हैं वो सारी चीजें स्पष्ट रूप से लिखी गई है। ये कह रहे कि आम आदमी पार्टी अक्यूज है। ये फिर वही घिसी पिटी 100 करोड़ पैसा लिया, 40 करोड़ लिया, ये सारी चीजें घिसी पिटी चीजें ये फिर पूरे सीन में, पूरी पिक्चर पे ये ला रहे हैं। मैं एक एक करके आपको अगर ये बताऊं तो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, पीएमएलए में ये कहा जाता है कि जब तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो पैसा कहां से आया, कहां खर्च हुआ, वो अगर स्टैब्लिश नहीं होता है तो केस बनता नहीं है। तो आप अगर देखेंगे कि इस पर कोई एविडेंस नहीं है और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बड़े स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। अगर कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है, आप सब भी इस ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। आप अगर पैरा 24 अगर इसमें आप पढ़ेंगे तो पैरा 24 में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है कि ईडी हैज फेल्ड टू क्लैरिफाई एज टू हाउ is required for tracing out the complete money trail, which means ED ये फेल हो गई कि पूरे पैसे कहां से आई और कहां गई ये एस्टैब्लिश करने में ED पूरी तरीके से फेल हो गई। ये पैरा 24 में पूरी क्लियरली लिखा हुआ है। इसमें यह भी लिखा गया है कि ED ये चाहती है कि चूंकि ED खोज नहीं पा रही है पैसा कहां है, इसलिए ED ये चाहती है कि जब तक वो पैसे का ट्रेसिंग नहीं कर लेते हैं तब तक वो जेल में रखना चाहते हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति है और ये कोर्ट के ऑर्डर में बड़े स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कुछ मिला नहीं है, कुछ 1 रुपए भी इसमें इनको बरामद नहीं हुई है। दूसरा, पैसा कहां यूज हुआ, इसमें ये बार बार ये कहते हैं कि भाई पैसा गोवा में यूज हुआ, पैसा गोवा में यूज हुआ। अगर आप पैरा 26 इसमें पढ़ेंगे तो इसमें बड़े स्पष्ट तरीके से ऑर्डर पे लिखा हुआ है कि दिस is also noticeable that ED is silent about the fact as to how the proceeds of crime have been utilized in assembly elections at Goa by AAP। ये भी ये लिखा हुआ है बड़े क्लियरली कि भाई ED फेल हो गई ये बताने में कि कैसे ये असेंबली इलेक्शन में पैसा और कहां खर्च किया है। ये भी उनके जो प्रश्न ये अभी जो चार्जशीट में दाखिल किए हैं वो इस पे बड़ा स्पष्ट उत्तर लिखा हुआ है। इसके साथ अगर आप देखेंगे, इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को अक्यूज बनाया है। इस ऑर्डर में यह भी लिखा गया है कि कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल जी का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है। आम आदमी पार्टी को इन्होंने अक्यूज बनाया है। इस ऑर्डर में यह भी लिखा हुआ है कि कहीं तो कुछ एक चवन्नी का भी कभी कोई जिक्र हो, इसमें कहीं तो एक चवन्नी मिले। ये सारी चीजें पूरी स्पष्ट तरीके से कोर्ट के ऑर्डर में पहले ही लिखा हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है कि कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद आपके पास कोई नए सबूत आए नहीं, आपके पास कोई नए सबूत है नहीं, तो फिर ये चार्जशीट में नई कहानी कहां से आई? इसमें इंटरेस्टिंग चीज और है। ओवरऑल अगर आप केस को अगर आप देखेंगे तो इसमें पैरा 27 में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि ईडी कैसे मैलाफाइड इंटेंट के साथ, यानी कि अब ईडी की नियत में खोट है और नियत में खोट के तरीके से काम कर रही है। ये ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर आप पैरा 27 इसमें पढ़ेंगे, उस पैरा 27 में ये लिखा हुआ है कि 2022 में जो मटेरियल अवेलेबल इनके पास थे ये 2023 में प्रोड्यूस कर रहे हैं।
1 साल तक उसको पढ़ा, मतलब ये अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से जब जिसको लाना है, जैसे डिले करना है प्रोसेस को, उस पे लगे हुए। इनके इंटेंट पे क्वेश्चन, तो अगर ईडी के इंटेंट पे क्वेश्चन लग रहा है तो सारी चीजें फर्जी नजर आ रही है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज, आप अगर पैरा 28 पढ़ेंगे, ईडी इज एक्टिंग विथ बायस, पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है ईडी। ये अगर आप पैरा 28 अगर आप पढ़ेंगे, इस पे क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस वेरी सिनारियो कंस्ट्रेन द कोर्ट टू ड्रॉ एन इन्फेरेंस अगेंस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट इट इज नॉट एक्टिंग विदाउट बायस। मतलब कोर्ट को यह भरोसा नहीं हो रहा है कि ईडी बिना बायस, बिना पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है। इसका मतलब है कि कोर्ट को डाउट है कि ईडी किसी न किसी पक्षपातपूर्ण भावना से प्रेरित होकर काम कर रही है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज लिखा है जो आप सबको पढ़ना चाहिए, और देश के सामने, जनता के सामने है ये ऑर्डर, कि ईडी खुद भी जानती है कि उसके पास सबूत नहीं है। ईडी खुद भी जानती है कि उसके पास सबूत नहीं है, लेकिन ईडी सबूत खोजने की कोशिश कर रही है ताकि अक्यूज्ड को या जिनको ये जेल में रखना चाहते हैं वो जेल में रख सके। तो इनका पर्पस मनी ट्रेल खोजना या केस को मजबूत बनाना या केस को कंक्लोजर की तरफ लेके जाना नहीं है। इनका पर्पस है जेल में रखना, और जेल में रखने के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं उसको खोजते रहना। अगर आप 32 पैरा 32 अगर आप पढ़ेंगे, इस पे लिखा हुआ है, इट हैज ऑल्सो फेल्ड टू एस्टेब्लिश दैट इवन it seems that the ED also believed that the evidence on record is not sufficient to proceed against the applicant, and it is taking time to procure the same in any manner whosoever to convince the court. कोर्ट को कन्विंस करने के लिए किसी भी प्रकार से आप खोजने की कोशिश कर रहे हो एविडेंस। ये स्पष्ट है कि चारों तरफ से अगर आप देखेंगे कि ईडी का पूरा जो व्यवहार है, उनकी कार्य प्रणाली है, वो बहुत ही पक्षपातपूर्ण है, और इस पे कोई नई बात नहीं है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ये रच रही है इस पूरी लीला को, इस पूरी कहानी को। और इस ऑर्डर में एक बहुत ही शॉकिंग रेवलेशन ये आया है जिस पे ईडी ये सबमिट करती है कि भाई इन्वेस्टिगेशन एक कला है, और इस कई बार